मौजूदा समय में मिडिल ईस्ट का माहौल काफी ज्यादा बदला दिखाई देता है। आपको बता दें, अमेरिका और इजराइल के बीच जो सारी चीजें ईरान पर हो रही हैं वो किसी से भी छिपी नहीं है। इन सब के बीच खबर थी कि अयातुल्ला खामनेई, जो कि सुप्रीम लीडर ईरान के थे, उनकी मौत हो गई है और इस खबर की पुष्टि दोनों ही देशों ने की थी और ईरान ने भी इस पर एक ऑफिशियली बाइट दी थी और ईरान ने भी इस पर अपना ऑफिशियली वर्जन दिया था और कहा था कि वो अब नहीं रहे हैं। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि हमले में उनके परिवार के कुछ लोगों की भी मौत हुई है, जिसमें उनकी बेटी, दामाद और नाती मारे गए हैं। इन दावों को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर कई तरह की बातें हुई और लोगों ने अलग अलग तरह के रिएक्शन दिए थे और अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार खामनेई के जाने के बाद ये गद्दी कौन संभालेगा और ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। दरअसल इस पद की बात की जाए, यानी कि ईरान की सुप्रीम लीडर की बात की जाए, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पद होता है। सेना, न्यायपालिका, मीडिया, विदेश नीति और राजनीतिक जो फैसले होते हैं वो राष्ट्रपति लेते हैं, क्योंकि वो सरकार चलाते हैं। वो सुप्रीम लीडर के पास ही रहता है। ऐसी स्थिति में अगर सुप्रीम लीडर की तो सत्ता का सवाल तुरंत खड़ा हो जाता है। ईरान का संविधान इन सब के बीच क्या कुछ कहता है, दरअसल हम आपको वो अब बताते हैं। ईरानी संविधान की माने तो 88 लोगों की एक कमेटी उन्होंने बनाई है जो सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है। इसमें धार्मिक जो विद्वान होते हैं और धर्म गुरु जो होते हैं वो शामिल होते हैं। सुप्रीम लीडर के निधन के बाद ये संस्था एक बैठक करती है और अगले नाम का ऐलान करती है। खबरों के मुताबिक खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोज्तबा खामनेई नए सुप्रीम लीडर चुने गए हैं, ऐसी खबरें सामने आई है। फिलहाल ईरान की बात करें तो देश में 40 दिन का शोक का ऐलान किया गया है। मोज्तबा खामनेई कौन है, अब आपको ये बताते हैं। दरअसल वो अयातुल्ला खामनेई के बेटे हैं और उनका जन्म साल 1959 में हुआ था। वो एक धार्मिक माहौल में पड़े बड़े। इसके साथ ही ईरान और इराक का जब युद्ध हुआ था उसके अंतिम दौर में उनका नाम काफी ज्यादा उठा था। आपको बता दें, लंबे समय तक वो अपने पिता के काफी ज्यादा करीबी माने जाते थे और रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि पर्दे के पीछे रहकर वो अहम फैसलों में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि अब तक की बात की जाए तो उन्होंने कोई बड़ा जो सरकारी पद है उसे नहीं संभाला है, लेकिन सेना के साथ उनके संबंध अच्छे बताए जाते हैं। दरअसल साल 2009 की बात की जाए तो उनका नाम बड़े पैमाने पर उठा था। उस वक्त ईरान में बड़े जो पैमाना था उस पर प्रोटेस्ट हो रहे थे। उस समय मोज्तबा खामनेई काफी ज्यादा चर्चाओं में आए थे और इन सब के बीच उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को दबाने की कोशिश भी की थी। हालांकि अभी तक ऑफिशियली कुछ सामने नहीं आया है। अब ऐसे में देखना होगा ईरान का अगला स्टेप क्या होता है और कब तक ये सारी चीजें खुलकर सामने आ पाती हैं।